संसार में रह करके व्यक्ति तो नियत के अधीन यदि चल रहा है तो बहुत दिक्कत में पड़ने वाला है। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य का नाम इतना अशुभ है, इतना अशुभ है कि उसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े होते हैं, जिसका नाम है काल। काल आ गया, क्या अर्थ समझे तुम? शुभ के अशुभ सब सुने। काल हमारा काल है, तो काल एक ऐसा शब्द है जो उसके अधीन हो गया उसका काल आएगा, विनाश आएगा, और जिसके अधीन काल हो गया उसका कार्य विकास को प्राप्त होगा। हमें काल के अधीन नहीं करना है, होना है, हमें काल को अधीन करना है। विगत दिनों से हमारी यही प्रवचन श्रृंखला चल रही है। नियत क्या कराएगी, ये शब्द अपने कोर्स से निकाल दो। जिस समय जो होगा वैसा होगा, ये कोर्स से निकाल दो। अपने आप जिंदगी कभी विकसित नहीं होती, विनाश होता है। कभी विकसित नहीं होती। अपने आप दीपक कभी नहीं जलता। अनंत काल तक हम दीपक को रखे रहे। जब दीपक का काल आएगा तो जल जाएगा। आज तक कोई दीपक जला नहीं। मिट्टी से घड़ा आज तक अपने आप नहीं बना। अनंत काल से मिट्टी पड़ी है, लेकिन आज तक खदान में से घड़ा नहीं निकला। नियति कुछ नहीं बनाती, नियत कुछ नहीं करती। तुमने जो कर लिया है उस पर अपना ठप्पा लगा देती है। जैसे सिद्ध भगवान पर, वो सिद्ध बन गए तो उसने उसका साथ दे दिया, और सिद्ध नहीं बनते तो ये काल बार 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 हमारा नाश करता है। क्योंकि काल कभी भी किसी का अच्छा आता ही नहीं। जो जो काल के अधीन रहेंगे उनका काल ही आएगा, विनाश ही होगा, यमराज ही आएगा। इसलिए अपन को काल के अधीन नहीं होना है। कर्म चेतना की बात जो हमने कल कही थी, अपन को कर्म चेतना, कर्म करो, कर्म करो, यही बात गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। जब वो नियतवाद का आलम्बन लेता है कि मैं करने वाला कौन हूं, तब श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा संबोधन किया। यदि तेरी बुद्धि ऐसी हो गई है पार्थ, तो जा तू योगी बन करके ज्ञान योग में स्थित होकर वनवास में चला जा। छोड़ इस संसार को, भाग इस संसार से। वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं, जो ज्ञान योग में चले जाते हैं, जो साक्षीभूत बन जाते हैं। मरना जीना कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना जीने में भी कोई अंतर नहीं मानते। जन्म गया कोई बात नहीं, मर गया। मरना जीना भी कोई अंतर नहीं, सुख दुख भी कोई अंतर नहीं। आग में जल रहा है या नहीं जल रहा, कोई मतलब ही नहीं उनको। जलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान योगी वो कहलाता है। जो बड़े बड़े ज्ञान योगी होते हैं ना, उनको कुछ भी होता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर खा भी रहा है तो खा रहा है, सांप शरीर पे चढ़ गया तो चढ़ गया, किसी ने उठाकर उनको आग में पटक दिया तो पटक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको।
शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ज्ञान योग में चले गए। और ज्ञान योग में रहने वाला जीव, क्या ज्ञान योग का उपदेश वहां दिया। लोग बड़ी बहादुरी करते हैं, और जब श्री कृष्ण ने उस ज्ञान योग की दशा बताई, अर्जुन पनाह मांगे। अर्जुन का सारा जो परिणाम थी, जो दृढ़ता थी, वो शिथिल पड़ गई। लोग धर्म की चर्चाएं करते हैं, अध्यात्म की। जब अध्यात्म का स्वरूप कैसा होता है वो बता दिया जाए तो तुम अध्यात्म को हाथ जोड़ लोगे। मेरे बस की बात नहीं है। अध्यात्म सब चाहते, हर दर्शनकार ने अध्यात्म का आलम्बन लिया और सब अध्यात्मी बनते। पापी भी अध्यात्मी बनना चाहता है, क्योंकि अध्यात्म शांति है। लेकिन जब अध्यात्मी बनने वाले का स्वरूप कहा गया कि तुम्हें चाहे कोई सम्मान करे चाहे अपमान करे, चाहे प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, चाहे माला पहनाए चाहे तलवार मारे, दोनों में आपको किंचित मात्र भी भेद नजर नहीं आना चाहिए। पुण्य और पाप को एक कहना अध्यात्म की चरम सीमा है। पुण्य का उदय आया कि आपको किसी ने सम्मानित किया, पाप का उदय आया, अपमानित किया। दोनों मालाएं एक साथ पहन सकोगे? अध्यात्म की बात कर रहा हूं। सबको अध्यात्म चाहिए। कई लोग कहते महाराज अध्यात्म सुनाओ कुछ। मैं कहता हूं सुना दूंगा। क्या तुम उसके पात्र हो? किसी ने तुम्हें फूलों की माला पहनाई और वो भी किसी राष्ट्रपति ने पहनाई, तो उसकी फोटो जड़वा के कहाँ टांगोगे? महाराज जी अब माला तो है, सम्मान हुआ, ठीक है, मैं उसको ऐतराज नहीं करूंगा, राष्ट्रपति ने पहनाई। अब आध्यात्मिक परिस्थिति का है, किसी दुश्मन ने तुम्हें जूतों की माला पहनाई, वो तस्वीर कहाँ टांगोगे? नहीं, थोड़ा कुछ पूछने में कोई आपत्ति नहीं। देखो, यदि कैमरा होता है तो कैमरा तोड़ देंगे। कैमरा यदि किसी ने उतार लिया हो तो अपन क्या करेंगे? ये भेद क्यों? वो राष्ट्रपति था, ये दुश्मन था। उसने फूलों की, इसने जूतों की माला पहनाई। क्या दोनों मालाओं में समता भाव रख सकोगे? क्या दोनों मालाओं में बिल्कुल शांत चित्त रह सकोगे? सब लोग अपनी अपनी पूछ लो। बोलो, सीधा बोलो, जो कुछ है सही बोलो। नहीं रह सकोगे। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, नहीं रह सकोगे। अंतर आएगा ही आएगा। दोनों में भेद होगा ही होगा। एक में एक आनंद की अनुभूति होगी, एक में थोड़ा सा दुख की अनुभूति होगी। और कुछ कहोगे तो नहीं, ये तो अच्छा था और ये बुरा है। बुरे दिन आने पर भी और अच्छे दिन आने पर भी हमें भेद होता है, आता है भाव। तुम तो छोड़ो महानुभाव, मैं तो साधु हूं। मैं भी इतना अध्यात्मी नहीं हूं अभी। जिस दिन मैं इतना अध्यात्मी बन जाऊंगा ना, तुम्हारे बीच में नहीं होऊंगा, भगवान बन के सिद्धालय में पहुंच जाऊंगा। ये वो दशा यदि मेरी एक अंतर मुहूर्त को हो जाए, केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं है, और अभी नहीं है तो हमें काल के अधीन नहीं होना।
काल तो अच्छे बुरे दिन दोनों दिखाएगा। काल तो जन्म भी दिलाएगा और मरण भी कराएगा, सुख भी देगा दुख भी देगा। काल की दृष्टि में तो एक नीति है कि कभी सुख कभी दुख, किसी को सुख किसी को दुख, ये सब होते हैं। इसलिए नियत बात को स्वीकार नहीं करना। जो भाग्य में, जो किस्मत में, जो भगवान ने देखा है, जो भगवान करेगा वही होगा। नहीं नहीं, अपनी गाड़ी भगवान के भरोसे भी मत छोड़ना। भगवान बहुत बहुत बीतरागी है, उसे सुख दुख पता ही नहीं चलते। वो अपने सुख दुख सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि सुख क्या है दुख क्या है। वो तो सब बराबर देखता है, बराबर देखता है सुख और दुख दोनों, कोई अंतर नहीं है उसको। अयोध्या की राजगद्दी दे दो या वनवास दे दो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराते हुए गद्दी ले रहा था और मुस्कुराते हुए गद्दी छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वन क्या भवन, भवने बनेवा भवने बनेवा, भवन और वन में भी कोई अंतर नहीं आता। तब अर्जुन कहते हैं नहीं साहब, इतना तो मैं नहीं हूं, इतना तो मैं नहीं उठा कर सकूं। फिर अर्जुन कहते कर्म करो कर्म, या तो सीधा जाकर ज्ञान योगी बनो, जा जंगल में बैठ जा समाधि मार करके। अर्जुन कहते यह नहीं हो सकेगा तो कर्म करो। जैन दर्शन ने इसे कर्म चेतना कही, और कर्म का अर्थ होता है काल के अधीन हम नहीं होंगे, काल हमारे अधीन हो जाएगा। हम नियत के अधीन नहीं होंगे, नियत हमारे अधीन हो जाएगी। और जैसे काल तुम्हारे अधीन हुआ, वो काल तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, तुम काल के नाम से नहीं। काल तुम्हारे नाम से जाना जाए, बस इतना सा करना है, तुम काल के नाम से नहीं। तुम्हारे नाम से दुनिया जाने आज क्या है। शायद सुदी तेरस नहीं, महावीर जयंती है। अब बोलो वो एक दिन था, एक काल का दिन था, लेकिन किस नाम से जाना जा रहा है? आज राम नवमी है। अब बोलो नवमी तिथि थी, एक काल की पर्याय, लेकिन किस नाम से जानी जा रही? काल दब गया, हमारे नाम से जानी जा रही। दीपावली, कार्तिक वदी, अमावस्या भगवान के नाम से हो गई। काल कहता मेरा तो अस्तित्व खत्म, मुझे कोई नहीं जान रहा है। सब कह रहे हैं कि आज महावीर जयंती है, आज रामनवमी है, आज दिवाली है, आज होली है। ये सब टाइटल क्या है? ये नियत नहीं है, ये कर्म ने कर डाला कमाल कि काल को भी अपने अधीन करके, और काल बाद में, रामनवमी पहले आ गई। दीपावली अमावस्या के नाम से जानी जाती है कि अमावस्या दिवाली के नाम से जानी जाती है? दिवाली के नाम से अमावस्या, अमावस्या तो साल भर पड़ती है, महीने में एक बार आती है, लेकिन वो अमावस्या दिवाली के नाम से जाने लगी। काल को बस में कर लिया हमने। हम जिस समय जो कार्य करेंगे उस समय वो काल मेरे नाम से जाना जाएगा, मेरे नाम से जाना जाए। बस एक अपन को नियत बनाना है, ये वर्ष मेरे नाम से जाना जाएगा। ये 50 साल में युग में नहीं जीता हूं, मेरे नाम से युग जाना जाएगा। ये युग किसका था? महावीर का युग था, राम का युग था,
विक्रमादित्य का युग था, उसके नाम से जाना जाए। तुम्हारे नाम से युग जानने लग रहा है कि ये युग किसका है। युग तो काल है, एक तो घड़ी है, एक तो पर्णमन है, वर्ष तो वर्ष है, लेकिन नहीं, कुछ महान आत्माएं 100 साल जीती हैं तो कहा जाता है ये युग उनका था। युग में वो नहीं थे, युग में वो नहीं थे, उनके नाम से युग पहचाना जा रहा है। युग को कोई नहीं जानता था, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया कि बोले ये तो महावीर का युग था, ये राम का युग था, ये ऋषभदेव का युग था, फलाने राजा का युग था। युग माना जाए, ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा सारा का सारा ग्रुप तुम्हारे नाम से जाना जाए। सरकार किसी नाम से नहीं जानी जाती, लेकिन गजब कुछ लोग कहने लग जाते हैं किसका राज चला रहा है, मोदी सरकार का। अरे मोदी सरकार कब से हो गया, क्या गजब, मोदी सरकार कब से हो गया। मोदी तो एक प्रधानमंत्री है। कौन सी पार्टी की राज कर रही है अभी, नहीं मोदी, अभी सब नाम मोदी पार्टी का नाम खत्म हो गया, बीजेपी खत्म, लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, लोग कह रहे हमने तो मोदी को वोट दिया। अरे मेरी पार्टी तो बीजेपी है। बोले महाराज जी अब छोड़ो बात है, क्या बात है। कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और कितने लोगों ने मोदी को वोट दिया, बोलो। बीजेपी के नाम से जीती है कि मोदी के नाम से जीती है, बस यही तो सुनना चाहता हूं। मोदी सरकार हो गई, सरकार कभी मोदी होती ही नहीं। अरे बीजेपी कहो तो फिर भी एक ग्रुप तो है, एक तो एक व्यक्ति ने कमांड कर लिया, एक व्यक्ति सरकार की पर्यायवाची बन गया, मोदी सरकार। कभी जाना जाता था इंदिरा गांधी की सरकार, इसका अर्थ है ये पार्टियां हारती जीतती क्यों हैं, ये पार्टियां बदलती क्यों हैं, कभी किसी कभी पार्टी नहीं बदलती है, जो उसका नेता होता है उसका व्यक्तित्व बदल जाता है तो लोग हार जाते हैं। 35 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया, क्यों बदलना पड़ा कांग्रेस, क्या कांग्रेस भारतीय पार्टी नहीं है, कांग्रेस में विदेशी पार्टी है कि भारतीय पार्टी, कांग्रेस कोई भी भारत की पार्टी उसको टिकट ही नहीं मिलेगा, भारत की पार्टी है, भारत ने ही जन्म लिया, तो फिर क्यों हार गए। बीजेपी भारत की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, फिर क्यों कहीं हार गई कहीं जीत गई, और क्यों जीत गई। क्या कांग्रेस और बीजेपी के सिद्धांत बदल गए, नहीं, कुछ नहीं बदला। क्या बदल गया जो हार गई, क्या बदल गया जो जीत गई, नेता बदल गया तो हार गई, नेता बदल गया तो जीत गई, बात खत्म हो गया। व्यक्ति नेता को देखता है, इस पार्टी का नेता कौन है, बस इतनी सी बात। नेता कौन है, पार्टी तो बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो मुझे मालूम है, आगे पीछे मुझे ज्यादा नहीं। कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी, उस समय कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं जब कांग्रेस की स्थापना की, फिर भी हार क्यों रही है, नेतृत्व के कारण, नेता नहीं है। ऐसा नेता बैठ जाए कि पार्टी का नाम गौड़ हो जाए और नेता के नाम से पार्टी जानी जाने लगे, वो जीत जाएगा, क्योंकि व्यक्ति वोट व्यक्तित्व को देख कर देते हैं, व्यक्ति को देख के नहीं, पार्टी को देख के नहीं। व्यक्तित्व क्या है, इसका नेतृत्व क्या है, नेतृत्व क्या है। परिवार भी ऐसे ही चलते हैं,
ये परिवार किसी व्यक्ति के नाम से जाना जाए। ये किसका परिवार है? अरे परिवार है तो एक का कैसे हो सकता है? नहीं, एक व्यक्ति परिवार में इतना अच्छा है कि उसी नाम से उसका परिवार जाना जाता है। ये फलाने का परिवार है। क्यों? उसने एक ऐसा व्यक्तित्व स्टेटस अपना तैयार किया। धर्म होते हैं, कौन जानता है धर्म को? कहाँ है धर्म? कहाँ मिलता है धर्म? तीर्थंकर के नाम से धर्म जाना जाता है। धर्म पुराना है, लेकिन धर्म का नाम गौण हो गया, महावीर का नाम जुड़ गया। कौन सा धर्म? महावीर का धर्म। कौन सा जैन धर्म? ऋषभदेव का जैन धर्म। तो ये जो व्यक्तित्व, ये जो हमारे लिए इन नामों से जो हमें शिक्षा मिलती है, सार्वजनिक सत्ता पर पूरी दुनिया पर एक नाम का हुकूमत कैसे टाइटल हो गया? सारी दुनिया के लिए वो पार्टी है, एक नाम के प्रसिद्ध हो गई। परिवार 100 लोगों के नाम का परिवार है और एक नाम से जा रहा है, इसका परिवार है, इसका परिवार है। उसमें 100 लोग हैं, दूसरा भाई भी है, उसके नाम से परिवार नहीं जाना जा रहा। बेटा भी है, उसके नाम से परिवार नहीं जाना जा रहा है। उसका जो मुखिया है उसके नाम से जाना जा रहा है कि इसका परिवार है। पूरे परिवार को एक व्यक्ति ने कमांड कर लिया। ये तो मात्र उदाहरण दे रहा हूं महानुभाव। बस अपन को उस नियत से ऊपर उठ करके, ये काल सबके लिए है, सबके लिए काल है, काल पर सबका अधिकार है। हमें कुछ ऐसा करना है कि यह काल, यह समय, यह दिन हमारे नाम से जाना जाए। काल तो दुनिया ही का था, पार्टी तो सबकी ही थी और आज भी सबकी ही है। कानूनन, कानून में सबकी है, सभी लोग अपना मानते हैं, लेकिन दुनिया में चर्चा किसकी है? मोदी सरकार, फलाने राजा का राज, राम का राज्य, राम की सरकार, महावीर की सरकार। ये सब क्या है? एक व्यक्ति को इतना बड़ा समर्पण क्यों? यानी सारी पार्टी एक में विलय हो रही कि एक को सब में विलय होना चाहिए। नीति तो ये कहती है कि एक में सबका विलय होना ठीक नहीं है, एक का सब में विलय हो जाना ठीक है। बोलो, बहुमत एक में समाहित हो जाए या एक को बहुमत के साथ होना चाहिए? आप अलग खड़े हुए तो सबको आपका समर्थन करना चाहिए कि उस एक व्यक्ति को बहुमत का समर्थन करना चाहिए? कायदा से बता, कायदा बताओ पहले तो। एक व्यक्ति का कोई विचार है ना, और 100 लोगों के अलग विचार हैं, तो अब उस एक व्यक्ति को 100 में मिल जाना चाहिए मीटिंग में, या 100 को अपने विचार में मिलाना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। 100 लोगों का एक विचार था, मात्र एक व्यक्ति का अलग विचार था, और अब फैसला ये करना है कि एक को 100 के साथ मिल जाना चाहिए बहुमत में, या 100 लोगों को एक व्यक्ति के विचारों से सहमत हो जाना चाहिए। नीति कहती है एक को 100 में समाहित हो जाना चाहिए, क्योंकि जब 100 लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया तो एक का कोई मूल्य रहा ही नहीं। यदि वो नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, बहुमत तो अपने पास है। ये कहलाती है नियति, नियति कहलाती है। ये व्यवस्था है, बंदेद का उपार नाम का ऊंचा। अल्पमत वाले को बहुमत में मिलना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। जो अधिक होगा उसमें जाकर के मिल जाएगा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में सूत्र दिया, बंदेद का उपार नाम का ऊंचा। जिसकी ज्यादा शक्ति है
उसमें जाकर के मिल जाओ। ये नियति है। अब नीति क्या कहती है? नियति है, ये काल है, ये व्यवस्था है, कानून है। अब नीति क्या कहती है? नीति काल और से बंध के नहीं चलती। नीति कहती है रुको। तुमने महाराज से पूछा, महाराज जी क्या करना चाहिए? इस एक व्यक्ति को 100 में मिल जाना चाहिए, 100 का विचार एक है, और या 100 को 1 का समर्थन करना चाहिए। तो नीति कहती है रुको, अभी पहले हमें 100 के और 1 का विचार सुनने दो। 1 के विचार सुनने दो। इसका विचार क्या है? ओहो, इसका विचार तो 100 विचारों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। 100 लोगों के दिमाग में ही नहीं आई ये बात, समझ में ही नहीं आई बात। तो 100 लोगों का विचार कुछ नहीं है, जो एक व्यक्ति का विचार है। सब 100 में आ, 100 लोग सारे 1 में मिल जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, ऐसे लोग 1 में मिल जाओ, क्योंकि वो एक ही इतना पावरफुल विचार है कि 100 के विचारों के कुछ भी नहीं लगते। हजारों तारागणों के प्रकाश की अपेक्षा एक चंद्रमा का प्रकाश काफी है। एकाश चंद्रा तमोहंती। बोलो तुम्हें हजारों तारागण चाहिए या एक चंद्रमा चाहिए? हजारों तारागण छोड़ोगे और चंद्रमा अकेला है, और तारागण हजारों है। तुम्हारा समर्थन किसकी तरफ है? चंद्रमा कितना है? 1। तारागण 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। तुम्हें देता हूं, तुम्हें देता हूं, और चंद्रमा अकेला मैं लेता हूं। बोलो, बहुमत का साथ के 1 का साथ? धाकड़ दें, क्या बात है? कैसी नीति ने, देखो कितना बड़ा। अभी अपन नियत क्या कह रहे थे? नहीं साहब, बहुमत का तो पक्ष होना ही चाहिए, बहुमत के साथ तो होना ही चाहिए। संत कहते अभी नहीं कहूंगा, मैं भेड़िया धसान नहीं हूं कि भीड़ को देख के दौड़ जाऊं। भीड़ को देख के दौड़, रुको पहले। 100 मूर्खों की अपेक्षा एक ज्ञानी मित्र ज्यादा श्रेष्ठ है। किसी ने कहा मेरे पास 100 मित्र हैं, तेरे पास कितने हैं? बोले मेरे पास तो 1 ही है। तो क्या कर लेगा? नीति कहती रुकना, घबराना मत। 100 मूर्खों की अपेक्षा एक ज्ञानी श्रेष्ठ है। कौरव ज्यादा थे कि पांडव? हैं? दुर्योधन कहते क्या करेंगे 5, अपन 100 हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया न बाती। क्या करेंगे इन 100 का? उससे अच्छा 1 भी काफी है। यदि ज्ञानी पुरुष अनेक मित्र बनाने की अपेक्षा ज्ञानी 1 मित्र बन जाए, अनेक गुरु बनाने की अपेक्षा ज्ञानी 1 गुरु मिल जाए, अनेक सहयोगी की अपेक्षा 1 सहयोगी मिल जाए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण माया में 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे तुम्हें देता हूं। जिनको लेना हो ले लो, आगरा वाले ले लो। संख्या बहुत संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। दुर्योधन ने यही तो किया था। क्या गजब के, देखो शिक्षाएं लो। एक और श्री कृष्ण अकेले खड़े हो गए निहत्ते, और एक और सशस्त्र सेना खड़ी कर दी। ले लो। और दोनों मांगने पहुंचे थे, दुर्योधन जी और अर्जुन जी दोनों पहुंचे। कृष्ण जी ने कहा ले लो, क्या चाहिए? और अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना की तरफ दुर्योधन देखे, ओ इतनी सेना मिल गई तो अपन तो
और दूसरी तरफ कौन खड़े थे? मार्च ओनली वन पीस, कोई शस्त्र नहीं, निहत्थे कृष्ण जी, और तुम्हें युद्ध पे जाना है, युद्ध पे जाना है। बोलो तुम दोनों में से क्या लोगे? तुम कहो महाराज वो 11 अक्षौणी सेना दे दो। दुर्योधन ने यही किया, उसने संख्या देखी, संख्या का रूप देखा, सशस्त्र संख्या, श्री कृष्ण की सेना अजय सेना थी, मांग लिया। अब श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते, अब तेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बोले नहीं, आप मुझे पहले भी मौका देते। पहले उन्होंने दुर्योधन को मौका दिया, दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी सेना मांग ली, ले जाओ। अब अर्जुन को क्या बता, अब जो बचा वही मिलेगा और क्या। अर्जुन कहते नहीं मधुसूदन, अब तू मजबूरी में, अब कुछ बचा ही नहीं, इसलिए तू मुझे मांग रहा है। बोले नहीं, यदि ये मौका आपने मुझे पहले दिया होता तब भी मैं आपको ही मांगता, सेना को नहीं, तब भी मैं आपको ही मांगता। मेरे लिए करेगा क्या युद्ध में? मैं निहत्था हूं, मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं किसी से लड़ूंगा नहीं, किसी को मारूंगा पीटूंगा नहीं, मुझे करेगा क्या युद्ध में? तो लड़ने वाला योद्धा चाहिए। बोले नहीं, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना और एक तरफ निहत्थे श्री कृष्ण। बोलो विजय किसकी हुई? नियति तो कहती है 11 अक्षौहिणी सेना ले लो, और नीति कहती है संख्या पे मत जाओ। करोड़ों करोड़ों तारे तुम्हारे लिए देते हैं, क्योंकि ये कोड़ा कोड़ी सागर 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे क्या काम के। आकाश में सबसे ज्यादा तारे दिखते हैं किस दिन? अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा तारे दिखते हैं। और अंधेरा सबसे ज्यादा किस दिन रहता है? इतने तारे सबसे ज्यादा, कभी आकाश को देखना अमावस्या को पूरा भरा रहता है, खचाखच तिल के समान। इतने तारे मिलकर के भी अंधेरा नहीं हटा पाए, इतने तारे मिलकर के भी प्रकाश नहीं कर पाए। और चंद्रमा ओनली वन पीस है, निकलते ही सारी पृथ्वी का अंधकार दूर हो जाता है। ये नीति है, ये नीति है। हमें एकाश चंद्रा तमोहंती, हजारों तारागण की अपेक्षा एक चंद्रमा काफी है। सैकड़ों बेटों की अपेक्षा ज्ञानी बेटा एक काफी है। सैकड़ों मूर्ख मित्रों की अपेक्षा एक मित्र काफी है। सैकड़ों मूर्ख शिष्यों की अपेक्षा एक शिष्य काफी है। सब जगह लगा लेना, बस शर्त है उसके नाम से मत जाओ तुम इस काल की तरफ। तुम तो एक ही बात ठान लो, आज मैं वह कुछ करूंगा जो मेरे नाम से ये काल जाना जाएगा। एक की तरफ मिलना है, ध्यान रखना, ये देख लेना तुम भय से तो नहीं मिल रहे हो, सामने वाला गुंडा है, यदि हम उसमें नहीं मिले तो 100 को निपटा देगा, क्योंकि बंदूक लिए बैठा है। तुम सीधे से मेरे में मिलते हो कि नहीं? कहीं गुंडा तो नहीं है? नहीं, गुंडा नहीं है। यदि वो ये कह रहा हो कि तुम मेरे में मिल जाओ, तो समझ लेना ये गुंडा है, हिटलर है। तुम मेरे में मिलते हो सो, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। ये आतंकवादी है, ये हिटलर है, गुंडा जो सबसे कह रहा है सब लोग मेरे में मिल जाओ, मैंने जो विचार किया है सब लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाओ।
समझ लेना ये गुंडा है। मोटिवेशन। और जब उसने अपना विचार रखा और 100 लोगों के मन में भाव आया, नहीं मेरे विचार से इसका श्रेष्ठ है, हम 100 लोग उनके विचारों में मिलते हैं, ये श्रद्धा हो गई। भगवान हमें झुकाता है कि हम झुकते हैं? बोलो, हम झुकते हैं, वो झुकाता। और गुंडा, हम झुकते नहीं है, वो झुकाता है। अराजक तत्व तो हमारे लिए डर दिखा करके समर्पण कराते हैं। एक बंदूकधारी आतंकवादी आ जाए, कह दे सब लोग हाथ जोड़ो, हम जोड़ देंगे, नीचे आंख करो, हम कर लेंगे। लेकिन जब, क्योंकि वो शक्तिमान है, उसके पास शक्ति है, गुंडे के पास भी शक्ति है और महान आत्मा के पास भी शक्ति है। वो कुछ भी नहीं बोलता, वो तो अपने आप में लीन है और सारी दुनिया के अपने आप हाथ उठ जाते हैं, नमस्कार हो जाता है। इसका नाम है महान आत्मा, भगवान कहो, गुरु कहो। महावीर चाहते तो सारी दुनिया को अपने चरणों में झुका सकते थे, झुका सकते थे। इतनी शक्तियां थी इनके पास। लोगों ने कहा कि साहब आपको क्यों नहीं झुका रहे हो, इतने मिथ्या लोग हैं, इतने सब कुछ हैं। बोले नहीं, झुकाने वाला भगवान नहीं होता, वो तो गुंडा होता है। ये स्वतः जब झुके तब मैं भगवान कहलाऊंगा, ये भक्त कहलाएंगे। अपने आप झुको, श्रद्धा से अभिभूत हो जाओ। काल को तुम्हें झुकाना नहीं है, तुम तो ऐसा कर्म करो कि काल तुम्हारे नाम से जाना जाए, जैसे लोग जानेंगे। अभी ये कौन सा काल चल रहा है यहाँ पे छिपी टोला में? इस समय को कौन सा काल है? 8 बजे से 10 बजे के बीच में कौन सा काल चल रहा है? प्रवचन का काल। तो काल था सो हम प्रवचन कर रहे हैं कि प्रवचन हो रहा है सो काल पे आरोप आया? काल था तो काल तो उसके पहले भी था। हम प्रवचन कर रहे हैं तो इस समय सारा छिपड़ो, भैया इस समय का काल तो कोई ने पूछा भाई इस समय, नहीं साहब वो समय तो मेरे प्रवचन का समय है, प्रवचन का समय है। लो, काल पे हमारे प्रवचन का टाइटल होगा, ये समय प्रवचन का समय है। इस समय वो मंदिर में मिलेगा, ये मंदिर का समय है। काल मंदिर नहीं भेजता, काल हमारे पीछे मंदिर में आता है, आएगा। हम काल के पीछे ना घूमे, काल मेरे पीछे घूमेगा। काल कभी मंदिर नहीं भेजेगा, काल कभी अच्छे कार्य कराएगा ही नहीं, काल तो सदा बुरा कराते हैं। इसलिए काल शब्द बहुत खतरनाक है। काल शब्द ही अशुभ में आता है। काल आ गया, काल बहुत अशुभ शब्द है। इसलिए काल को कभी आगे मत आने देना। तुम आगे बढ़ो, काल तुम्हारे पीछे चलेगा और तुम जो जो करते जाओगे वो लिखता जाएगा काल। ये अभिषेक का काल, ये इनके पूजन का काल, इनके भोजन का काल, इनके सोने का काल, इतने महाराज के प्रवचन सुनने का काल, ये सामायिक का काल, ये सब काल पे अपना हुकूमत जमाओ। जो काल पे अपना नाम स्थापित कर देगा वह काल को जीत लेगा और अमर बन जाएगा। महाराज बुरे कर्म करें तो उसको अच्छा काल नहीं बोलते, उसको कहते कली काल, उसको बोलते काला काल, काला दिवस। उसमें निकृष्ट उपाधि लगेगी। पापी जब कोई काल को अपने काल के विपरीत कार्य करेगा तो उसकी निकृष्ट उपाधि लगेगी, और सज्जन अच्छे कार्य करेगा तो अच्छी उपाधि लगेगी। काल को जीतो, काल को, और काल तुम्हारे नाम से जाना जाए। तुम घर जियो, जितने दिन जियो तुम्हारे नाम से जाना जाए।
तुम चलो वो रास्ता तुम्हारे नाम से जाना जाए। ओहो, रास्ता किसी का होता नहीं है, लेकिन कुछ महापुरुष उस रास्ते से निकल जाते हैं तो कहते हैं ये महावीर का रास्ता है। अरे भाई, रास्ता उनका कहां से हो गया? रास्ता तो सार्वजनिक होता है, रास्ता तो सर्वजनिक सबका होता है। नहीं, ये महावीर का रास्ता है। सज्जनः एन गतः सपंथः, सज्जन पुरुष जिस रास्ते से निकल जाते हैं वो रास्ता उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। एन गतः सज्जना, सज्जन जिस रास्ते से जाए सही पंथ वही है। रास्ता देख करके मत चलना, मैंने एक बार कहा था। रास्ता है इसलिए मत चलना। पहले पूछो मेरे पहले कौन चला है। रास्ता है इसलिए मत चलना। रास्ता तो पापी लोग चलेंगे तो भी बन जाएगा। यदि 100 पापी एक साथ किसी से निकल जाएं मिट्टी में से तो रास्ता बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। 100 साधु निकल जाएं तो बन जाएगा। रास्ता है इसलिए अपन को नहीं चलना। नियति कहती है रास्ता है चलो, सड़क है चलो। नीति कहती नहीं, पहले पूछो रास्ता तो है, इसके पहले इस रास्ते पर कौन चला है? कौन चला है पहले ये बताओ, डाकू या साधु? साधु चला है, बस दौड़ जाओ। अब मत पूछो रास्ता कैसा है, क्योंकि इसके पहले इस रास्ते पर महान पुरुष चल चुका है। कौन चला है? कोई भी तुम कार्य करना है करो, जो जो करने योग्य है वो सभी कार्य करना चाहिए, सो बात नहीं। और जो जो कार्य हैं वे सब करने योग्य हैं, करो। कार्य करने के लिए ही होते हैं। जो जो किए जा सकते हैं वो सब करो। जो जो किए जाते हैं सब करो। जो जो पिया जाता है वो सब पियो। जो जो देखा जा सकता है सब देखो। जो जो सुना जाता है सब सुनो। जहां जहां चला जा सकता है वहां चलो। ये नियति है। जो देखा जाता है, जो देखने में आ रहा है सब देखो, सब देखो। ये नियति है। क्योंकि गे गया एक संबंध है, उसमें दिखाने की सकता है, हमें देखने की सकता है। आंख देखेगी सब देखेगी, जो दिखेगा वो देखेगी। ये नियति है। ये प्रकृति सत्य है। लेकिन नीति कहती है जो जो दिख रहा है वह सब देखने योग्य हो, ये कोई नियम नहीं है। सब कुछ देखने योग्य नहीं है। दुनिया में कितनी चीजें हैं आंखें देख सकती है, लेकिन नहीं, यह देखने योग्य नहीं है। जो देखने योग्य है उसको नहीं देखना, उसमें से कुछ नहीं देखना, इसी का नाम तो साधुता है। और क्या है? बताओ भैया, एक ब्लू पिक्चर है, एक गंदा चित्र लगा हुआ है, वो देखने में आता है कि नहीं? कि गंदे चित्र दिखते ही नहीं है। ब्लू पिक्चर तुम लोग देखते होगे, देखने में आती है कि नहीं? कि धुंधली धुंधली होती है? पिक्चर देखने में आती है कि नहीं, ये बताओ पहले तो। आप लोग बोलो ना, दिखती है कि नहीं? दिखती है कि नहीं? बोलते नहीं हो। दिखती है कि नहीं? तो फिर दिखती है, हमारा दिखती है पिक्चर तो दिखती है। आंखों से दिखती है कि कुछ और किसी से? बोल, जल्दी बोलते जाओ। आंखों। तो मेरे पास आंखें हैं कि नहीं? तो फिर मैं देखना शुरू करूं? अरे ये क्या हो?
क्या बात है। पिक्चर है, आंखों से देखने में आती है, और साधु के पास भी आंखें हैं, लेकिन साधु ने मना क्यों कर दिया? शायद साधु की आंखों में पिक्चर देखने में नहीं आती होंगी, उनका लेंस बदल गया होगा। ये साधु का लेंस, साधु बनते ही लेंस बदल जाता है। हे साधु, अब तुझे पिक्चर नहीं दिखेगी, दिखेगी नहीं, ऐसा नया लेंस लग गया। क्या संभव है? नहीं। जब देखने में आ रही है, आंख भी देख सकती है, फिर क्यों नहीं देख रहा हूं? क्यों नहीं देख रहे तुम्हारे महाराज? पोस्टर लगा है गंदा, देखने में आ रहा है, आंख भी है, पर साधु ने अपनी आंख क्यों झुका ली? क्यों कहा भाई मैं पिक्चर नहीं देखूं? तो कि महाराज आपको पिक्चर आंखों में देखने में नहीं आता, जांच करा दूं आंखों की, चश्मा लगा दूं? नहीं भैया, मैं नहीं देखूंगा। कौन बोल रहा है? आंख के साधुता? आंख बोल रही है या साधुता बोल रही है? बस इसी का नाम साधना है, इसी का नाम। जो जो देखने लायक है वो सब देखना, ये नीति नहीं है। जो जो सुनने लायक है वो सब सुनना चाहिए, तो गंदी बातें भी सुनो नहीं। अरे जो जो बोलने में आए सब बोलो, गालियां आए तो बोलो, क्योंकि गला भी ठीक है और बोल भी सकते हैं। साधु सज्जन कहता है नहीं, जो जो बोलने लायक है सभी बोलना है, ऐसा कोई नियम नहीं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, ये नीति है, नियति नहीं। नियति तो कहती है सब बोलो, सब देखो, सब खाओ, सब पियो, लेकिन नीति कहती है नहीं, जो जो खाने योग्य है सब खाना चाहिए। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगा, मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा। तो बोलने लायक तो है, वो सामने वाला बोल रहा है नहीं, मैं साधु हूं, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं अशुभ शब्द नहीं बोलूंगा। इसी का नाम तो साधना और है क्या? इसलिए नियत को अपन बदल दें, नियत के रास्ते बदल दें और संकल्प करें, हे काल, मैं तेरे अनुसार नहीं चलूंगा, तू मेरे अनुसार चलेगा। कर्म कहता है सो जा। आज तक कोई कर्म नहीं है तुम्हें जगाता हो। 5 निद्राएं सुलाती हैं, सो जा। कर्म सुलाता है, धर्म जगाता है। तुम्हारी मां जब सुनाती है, वो कर्म से मिली है तुम्हें मां, तो वो सुलाती है। जब भी मां गोदी में उठाएगी, बेटे को सुलाने के लिए उठाती है 90%। और सो रहा हो तो माता को बड़ी शांति, सो रहा है, चुप 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 चुप, चुप बेटा सो रहा है। बेटा सोता हुआ देखकर मां को बड़ी खुशी होती है, और जाग जाए तो सुलाती है, सो जा बारे वीर, वीर की बालैया ले गए जमुना के तीर, तू तो सो जा बारे। और इतनी और कहेंगे, मेरी निंदिया तो लग जाए मैं जागूं, तू तो सो जा, मेरी निंदिया तो लग जाए। ओह, अब हमारी माँ देखो, हमारी माँ सोते हुए देख करके दुखी होती है। ओहो, ये सो रहा है, ये सो रहा है। जिनवाणी माँ, शास्त्र की बात कर रहा हूं, जो सो रहा है, जाग मोहन प्यारे जाग, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। रात में भी जिए निद्रा, पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने जिनवाणी में कहा, जिए निद्रा, जितना ज्यादा तू जाग सके जाग। ये तो सोने का समय है, सारी जनता सो रही है। बोले नहीं, सबको सोने दे, तू जाग।
ओ अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम, तत्वों का चिंतन। सारी जनता घर्राटे लेके सो रही है, उस समय साधु जाग रहा है, तत्वों का चिंतन कर रहा है। और जिनवाणी मां बेटे को जागते देखती खुश होती है, अरे मेरा बेटा जाग रहा है, बहुत अच्छा है। संसारी मां में और हमारी जिनवाणी मां में इतना ही अंतर है। वो तुम्हें सुलाती है और ये जगाती है। जैसे तुम्हें ठंड पड़ेगी, तुमने माँ से कहा माँ बहुत ठंड पड़ना इस बार, बोले चिंता मत कर, मैंने स्वेटर बुन लिया है। चिंता मत कर, मैंने पहले से रजाइयां तैयार कर दी। यही होता है ना, ठंड लगे, नहीं चिंता मत कर, मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर ली है। हम अपनी मम्मी की बात बताऊं, हमारी जिनवाणी माँ कहती है माँ इस बार बहुत ठंड पड़ना है। अच्छा बहुत ठंड पड़ना है, तो ऐसा कर नदी किनारे रात बिताना है। अब तुझे कुछ ओढ़ना नहीं है, बिना ओढ़े रहना है, क्योंकि इस बार ठंड ज्यादा पड़ना है। और गर्मी पड़े, तुम्हारी मगर कोई बात नहीं, गर्मी पड़ने दे, मैंने कूलर हिला, ठंडाई फंडाई सब व्यवस्था कर ली है। और हमारी माँ कहती है क्या कह रहा है, हाँ इस बार बहुत गर्मी पड़ना है। ठीक है, दिन के 12 बजे किसी पहाड़ की खुली शिला पर बैठना है, वो सुन ले। शीत ऋतु नदिया के किनारे, ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर। दोनों माताओं में कौन सी माता अच्छी है? जल्दी बोल दो, बोर हो ही जाए, है ना। बहुत अंतर महानुभाव। तुम्हें वही माँ अच्छी लगेगी और मुझे ये माँ अच्छी लगती है जो ठंड पड़ने पर कहती है खुले में बिल्कुल कोई बिना ओढ़ना मत, बल्कि खुले में छत पे और बैठ जा रात के 12 बजे। तो जिनवाणी माँ इतनी खुश होगी, ओहो मेरे बेटे ने रात छत पे निकाल दी, ओहो धन्य हो गई मैं माँ।